And students, today the discuss about the last topic of chapter 2 want of factor. तो उसमें आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर के बारे में. प्रीवियस वीडियो द डिस्कस अबाउट द वांट ऑफ इक्वेशन पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी एंड टुडे डिस्कशन अबाउट वांट ऑफ फैक्टर. Want of introduce the factor is known as want of factor, and want of factor to express the extent of association and dissociation of solutes in the solution. So want of factor एक्चुअली में ये बताता है कि जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट जब हम डिजोल्व करते हैं उसकी कितनी अमाउंट एसोसिएट हो सकती है और कितनी अमाउंट डिसोसिएट हो सकती है. तो कितनी अमाउंट हुई होगी इसको डिटरमाइन करने के लिए वांट ऑफ फैक्टर का स्टूडेंट यूज़ किया गया था. ये पूछा भी जाता है. क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर निकालने के अलग अलग तरीके हैं. अगर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के तरीके से चलते हैं तो वहाँ पर अलग है. मोलर मास एबनॉर्मल मोलर मास के तरीके से अलग है. अगर हम फॉर्मूले के नंबर ऑफ एंड्स के को देखें तो वहाँ पर डिफरेंट है और अल्फ़ा के हिसाब से अलग अलग रिलेशन है. तो पहले देखते हैं सबसे पहले इट इज़ द रेशो ऑफ द ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस होते हैं उनकी अपनी एक नॉर्मल वैल्यू होती हैं और एक होती हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ पर डाटा जो निकालते हैं वो होता है ऑब्जर्व्ड, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हम जानते हैं. तो जो हम ऑब्जर्व करके निकालते स्टूडेंट वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो उसकी अपनी एक्चुअल नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इनका रेशो भी हमारा स्टूडेंट वांट ऑफ फैक्टर आई बन जाता है. तो आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल सी पी मीन्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. एक तो स्टूडेंट ये इसका रिलेशन हो गया. एक और रिलेशन इसका आता है कि किसी भी कंपाउंड का स्टूडेंट एक नॉर्मल मोलर मोलिकुलर मास होता है और एक होता है जो हम लैब में निकालते हैं एब्जॉर्ब, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास. तो दूसरा फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास. दोनों फॉर्मूले हो गए स्टूडेंट, दोनों में ध्यान रखने हैं. अब स्टूडेंट बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है कि जब हमारी जो ये आई है रिलेशन बिटवीन आई एंड डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा और आई के बीच का रिलेशन हम बताना है स्टूडेंट. तो यहाँ पर दो रिलेशन बनते हैं स्टूडेंट, एक एसोसिएशन होता है और एक डिसोसिएशन होता है. और यू नो वेरी वेल द पार्टिकल डिसोसिएट इनटू द आयंस टू कॉज डिसोसिएशन and particles are combined with each other to form the big molecule. It is known as association. डिसोसिएशन का स्टूडेंट क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाना. अब जैसे ये मार्कर है स्टूडेंट, इसको हमने अलग अलग कर दिया, ये क्या हो गया स्टूडेंट, डिसोसिएशन हो गया. और अब मैंने इसको बंद कर दिया है, बंद करके एक सिंगल बना दिया स्टूडेंट. ये क्या बन गया स्टूडेंट, ये बन गया मेरा एसोसिएशन बन गया, ये बन गया मेरा एसोसिएशन. तो उसमें डिसोसिएशन केस में क्या फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. तो अल्फा स्टूडेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होती है, ये तो याद ही रखना है आपको. आई वांट ऑफ फैक्टर हो गया, एन है यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, जितने आयंस या मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होंगे वो हमारे एन बन जाएंगे स्टूडेंट. तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. अल्फा के क्वेश्चन बहुत आते हैं स्टूडेंट. तो ये फॉर्मूला किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए. नेक्स्ट फॉर एसोसिएशन पर आ जाते हैं. अब एसोसिएशन के लिए क्या होने वाला है स्टूडेंट, फॉर एसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. तो स्टूडेंट फॉर्मूले में केवल इतना ही फर्क है, यहाँ पर वन अपॉन एन अपॉन में आ चुका है, वहाँ पर एन माइनस वन था, यहाँ पर हो गया वन अपॉन एन माइनस वन. रिपीट अगेन, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. आई इज द वांट ऑफ फैक्टर एंड नंबर ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन. तो ये फॉर्मूला स्टूडेंट एसोसिएशन के लिए है और लास्ट जो भी बताया वो स्टूडेंट किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए है. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर रिपीट करते स्टूडेंट, एक तो निकलती है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, एक तो हमारा निकलता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, दूसरा मोलिकुलर मास की, फिर थर्ड निकलता है एसोसिएशन डिसोसिएशन से, और फोर्थ फॉर्मूला बेस्ड. अब फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूले का वांट ऑफ फैक्टर भी बहुत बार आता है इसमें, कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है कैसे में निकालना होता है. तो आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएट्स आयन अपॉन अनडिसोसिएट आयन. ये इसका स्टूडेंट सिंपल एक फॉर्मूला है. आपको बेसिक बात आनी चाहिए केमिस्ट्री की स्टूडेंट, आपको किसी भी सोल्ट को उसके आयंस में ब्रेक डाउन करना आना चाहिए, जो हम प्रीवियस 9th 10th क्लास में करते थे.
एंड फर्स्ट लास्ट एग्जांपल NaCl। अब NaCl को जब मैं वाटर में डालूंगा तो कॉमन सेंस वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है तो कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टूडेंट, डिसोसिएट होने से पहले NaCl के पूरा का पूरा एक 1 एटम प्रेजेंट है। डिसोसिएट होने के बाद इसके कितना होता है, एक Na बन जाता है स्टूडेंट, एक बन जाता है Cl, दोनों को मैंने जोड़ा, 1 आयन C हो गया स्टूडेंट, 1 आयन E हो गया, तो कितने हो गए टोटल 2। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ मैं, नंबर ऑफ डिसोसिएट आयन, डिसोसिएट आयन कितने हो गए स्टूडेंट 2 हो गए, अपॉन नंबर ऑफ अनडिसोसिएट आयन जो नहीं टूटा वो 1, तो क्या हो गया स्टूडेंट इसका फॉर्मूला, इसका आंसर हो गया 2/1, तो इसका वांटा फैक्टर आ गया I = 2 आ गया है स्टूडेंट, यहाँ पर I = 2। सिमिलरली पोटेशियम सल्फेट, तो बेसिक बात है स्टूडेंट आपको आयंस में ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। तो पोटेशियम सल्फेट भी स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सोल्ट है, तो पोटेशियम को जब ब्रेक डाउन करेंगे स्टूडेंट क्या बनाएगा वाटर के अंदर, K पॉजिटिव NSO4-2 बनाएगा, सल्फेट आयन पोटेशियम आयन में टूट जाएगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर पूरा मेरा एक 1 आयन है, यहाँ पर कितने पोटेशियम के 2, क्योंकि कोफिशिएंट हो गया, दोनों को मैंने जोड़ दिया स्टूडेंट, कितना आ गया 2 + 1 = 3। तो I कितना आ गया स्टूडेंट, I आ गया 3/1, क्योंकि ये यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, ये है अनडिसोसिएट, तो डिसोसिएट अपॉन अनडिसोसिएट से आप निकाल सकते हैं। तो इसका एक भी तरीका है स्टूडेंट। तो ये वांटा फैक्टर स्टूडेंट 3 तरह से हमारा निकलता है, एक तो निकलता है स्टूडेंट हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन से, एक निकलता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास से, और एक निकलता है फॉर्मूला बेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला। उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट में देखते हैं, अगर हमारा किसी सॉल्यूशन का I1 आ जाए तो स्टूडेंट यहाँ पर समझने की बात है, अगर I1 आता है तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि उस सॉल्यूशन का ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, और वो बिहेव करता है किसके तरह स्टूडेंट, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पूछा जाता है क्वेश्चन, इफ द सॉल्यूशन X इज टू फॉर्म I = 1, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल, सुपर सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा आपको ऑप्शन दे देगा। अगर स्टूडेंट I की वैल्यू 1 से कम आती है, ये हाँ मैं न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करता है, अगर किसी क्वेश्चन में I की वैल्यू आपकी पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में आपकी वैल्यू निकल कर आती है या 1 से कम आती है, तो समझ लीजिए 90% न्यूमेरिकलों में एसोसिएशन होता है, और अगर I की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो 99% न्यूमेरिकल के आपका स्टूडेंट क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन में हेल्प मिल जाती है। अगर I1 आ जाता है स्टूडेंट तो किसकी तरह बिहेव करेगा, आइडियल की तरह। I से कम आ गया एसोसिएशन, और I अगर 1 से कम आ गया सॉरी एसोसिएशन, और 1 से ज़्यादा आ गया तो डिसोसिएशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर चैप्टर के सभी टॉपिक पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।